तो आज हम करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन के सेकंड और थर्ड लेक्चर की रिवीजन। सेकंड लेक्चर में हमने कुछ एक पॉइंट पढ़े जो कि याद रखने वाले हैं, उसके बाद हम थर्ड लेक्चर देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमने देखा कि अगर एल साइड का कोई स्केयर दे रखा है हमें, तो उसमें सेंटर से किसी भी एक कॉर्नर तक जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी लेंथ होगी L/√2 और एल साइड के स्केयर का जो डायगोनल की मेजरमेंट होगी वो होगी √2L। यानी कि एल साइड के स्केयर में सेंटर से किसी एक कॉर्नर तक तो डिस्प्लेसमेंट होगी L/√2 और किसी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक यानी कि कह सकते हैं स्केयर के डायगोनल की जो लेंथ होगी वो होगी √2L। ठीक है। उसके बाद हमने देखा हेक्सागन में, तो हेक्सागन की जैसे 6 कॉर्नर या 6 साइड होती है, ABCDEF मान लो, ये इसके कॉर्नर मान लो। तो अब अगर हम ए पॉइंट से देखें, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक या ए कॉर्नर से बी कॉर्नर तक, तो सिंपल अगर एल साइड का हेक्सागन है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट तो एल हो जाएगी। लेकिन अगर हमने बी वाले कॉर्नर को छोड़ के हम ए टू सी देखना चाहते हैं डायरेक्ट, यानी एक कॉर्नर छोड़ के और दूसरे कॉर्नर तक हम डिस्प्लेसमेंट देखें तो वो होती है √3L। और दो कॉर्नर छोड़ के यानी अगर हम बी और सी को छोड़ के ए टू डी देखें तो वो एग्जैक्ट मिड में हो गया, तो वो लेंथ होगी 2L। ये 2 पॉइंट थे हेक्सागन में याद रखने वाले। एक कॉर्नर छोड़ा तो √3L, 2 कॉर्नर छोड़े तो 2L। उसके बाद हमने देखा इक्विलेटरल ट्रायंगल में 2 मेजरमेंट देखी थी। सेंटर से कॉर्नर तक जो लेंथ होती है वो तो होती है A/√3 और सेंटर से किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट तक जो लेंथ होती है वो होती है A/2√3। सेंटर से कॉर्नर तक A/√3 और सेंटर से किसी एक साइड के मिड पॉइंट तक A/2√3। उसके बाद हमने देखा क्यूब में बॉडी डायगोनल की लेंथ, तो अगर एल साइड का क्यूब है तो उसमें बॉडी डायगोनल की लेंथ होगी √3L। और इस लेक्चर में तो इतना ही पढ़ा था हमने। अब आगे देखते हैं थर्ड लेक्चर। तो थर्ड लेक्चर में हमने सबसे पहले देखा एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यानी Δx/Δt। और इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है dx/dt, यानी रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। तो मतलब ये है कि एवरेज स्पीड में तो हम पूरे पाथ को एनालाइज करते हैं कि इसमें कितनी स्पीड रही है, ऑल ओवर देखते हैं। और इंस्टेंटेनियस स्पीड में किसी एक फिक्स पॉइंट पे देखते हैं। तो एवरेज स्पीड तो होती है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम और एवरेज वेलोसिटी होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। और अगर ऑब्जेक्ट मूव करते टाइम डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ उसका, तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। उसके बाद हमने देखा कि कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट S1 स्पीड से चला T1 टाइम के लिए और S2 स्पीड से चला T2 टाइम के लिए, तो उसकी एवरेज स्पीड बताओ। तो यानी अलग अलग टाइम इंटरवल दे रखे हैं, T1 टाइम और T2 टाइम। तो इसमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू S1 T1 प्लस S2 T2 डिवाइड बाई T1 प्लस T2। और अगर टाइम इंटरवल सेम है तो फॉर्मूला बनेगा सिंपल एवरेज स्पीड इज इक्वल टू S1 प्लस S2 डिवाइड बाई 2। और अगर 3 डाटा दे रखे तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइड बाई 3। और इसी टाइप से एक क्वेश्चन और बनता है कि पार्टिकल या ऑब्जेक्ट है वो S1 स्पीड से तो चल रहा है D1 डिस्टेंस के लिए और S2 स्पीड से चल रहा है D2 डिस्टेंस के लिए, तो उसकी एवरेज स्पीड बताओ। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बनता है D1 प्लस D2 डिवाइड बाई D1 बाई S1 प्लस D2 बाई S2, यानी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। और अगर डिस्टेंस इंटरवल सेम है तो फॉर्मूला बनता है 2/1/S1 प्लस 1/S2। और अगर 3 डाटा दे रखे हैं तो 3/1/S1 प्लस 1/S2 प्लस 1/S3। और इस लेक्चर में हमने इतना ही देखा था।